अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले नवाब टाउन में एक इंसिडेंट होता है कि कार सवार लड़के को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि उसके साथ जो लड़की मौजूद थी वो उसकी हिफाजत करती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करती है कार ड्राइव करके, लेकिन वो गाड़ी फुटपाथ पर लग जाती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है जो खातून साथ थी वो ही असल कातला निकली। तजिया निगार फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस केस को किस नज़र से देखते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप देखते होंगे कि जो आए रोज हैं वो इस तरह सिलसिला बढ़ता जा रहा है, कत्लो गारत जो है वो आम हो चुका। कभी कोई वालदा बच्चों को कत्ल कर देती है तो कभी कोई बीवी पहले शोहर के लिए दूसरे को कत्ल कर देती है या फिर दूसरे से कत्ल करके पहले शोहर के पास जाने की कोशिश करती है, जैसे कि ये रुखसार ने किया कि इसको छोड़कर ये अपने पहले सबका शोहर के पास जाना चाहती थी, जिसकी वजह से नदीम को कत्ल कर देती है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं एक शेर कहता होता हूँ अक्सर कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। ये जो 2026 चढ़ा है ना और पिछला 2025, इसमें ना माजरत के साथ, क्योंकि आप भी खतून है, ख़वातीन की आंखों में खून उतर आया। कोई अपने बच्चे ज़िबा कर रही है, कोई शोहर को जान से मार रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। ये जो साल चढ़े हैं ना, ये एक दो, इनमें या पुलिस वालों ने अजीबोगरीब हरकतें की हैं और उनको आला अफसरान ने गिरफ़्तार भी कराया, उनके कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। पुलिस वाले पकड़े गए वो अगवा बराए तवान में, पुलिस वाले पकड़े गए और किस्म के जराइम में, पुलिस वाले मनशियात में पकड़ लिए। ये अफसरान सख्त आए हैं और ख़वातीन ने तो एंड कर दिया है। ये एक नदीम नामी लड़का नौजवान है। दो इसमें तहरीरें हैं। FIR की तहरीर के मुताबिक ये उसकी दोस्त थी, लेकिन जो दूसरी प्राइवेट तहरीर है उसके मुताबिक ये उसकी बीवी थी नदीम की, और ये उसको लेके इसने क्या प्री प्लान। लेकिन आप ये चेक करें कि इदारे कैसे मजबूत हो गए हैं। उसने जो स्टोरी घड़ी थी ना, उस पर कोई शक नहीं हो सकता था। पहले स्टोरी ये बनाई गई कि खातून को नामालूम अफरादों ने पहले गाड़ी से बाहर निकाला, दरवाजा खोल के, फिर जो है उसको फायर कर दिया लड़के को, जो कि उसके कंधे पे जाकर लगा। गर्दन पे यानी कि गर्दन पे, सर पे, सीने पे, ये दो ऐसी तीन जगह हैं कि जहां पे इसलिए गोली मारी जाती है कि अगला बच ना सके। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको जान से मार देने की नीयत से गोली फायरिंग की। एक फायरिंग होती है एवं ही किसी को डराने के लिए, उसकी टांग पे मार दी, घुटने पे मार दी, टखने पे मार दी। वो होती है कि सिर्फ 324। ये उन्होंने इरादा करके प्री प्लान्ड उसकी जान ली है बेचारे की ना। नदीम अभी तो बहुत ज़्यादा जवान था और ये इस खातून के साथ रिलेशन में था और मुबैना तौर पे ये भी कहा जाता है कि ये इसकी बेगम थी और ये इसको छोड़कर अपने पहले सबका शौहर के पास जाना चाहती थी। तो क्या अलैदगी का कोई और हल नहीं था, सिर्फ कत्ल ही हल था? नहीं, खुला अदालतें खुली हुई हैं आजकल। CCD की वजह से वैसे ही क्राइम बहुत कम हो गया हुआ है, तो वकला बरादरी को इसका मौका उन्हें देना चाहिए कि ताकि लॉयर्स कम्यूनिटी जौन सी है वो इनके खुला करा दे। 90 डेज में खुला हो जाता है। अगर ये खुला कर लेती, अप्लाई करती, 90 दिन बाद तलाक लेके तलैदा हो जाती। इसने पता नहीं बाज़-औक़ात भला क्या होता है, लालच जौन सी है ना वो इंसान का ज़मीर मुर्दा कर देती है। मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक ये जो रुखसार है, इसका नाम मैं भला क्यों ले रहा हूँ, ऐसी खतून का नाम लेना चाहिए। वैसे किसी कोई खतून विक्टिम हो तो मैं उसका नाम नहीं लेता, तो रे एन कुछ लिख देते हैं। लेकिन ये इस खतून ने मेरी समझ के मुताबिक ये प्लान किया कि इसकी जायदाद में से भी मुझे विरासत मिल जाएगी और नए शोहर के साथ भी मैं जाके बसूंगी। बेसिक इसका पर्पस ये मुझे लगता है। तो देखें कि एक कत्ल जो कि FIR के मुताबिक ये कहा जाता है कि वो इसकी दोस्त थी, इसको यहाँ से बुलाया जाता है, ये लड़की साथ जाती है। लड़की का साथ जाने का मकसद क्या था? FIR को देखकर आप क्या इसने, देखिएगा, आपका भी माशाल्लाह का आप क्राइम की रिपोर्टिंग करती हैं, आपका भी तजर्बा बहुत ज़्यादा और यकीनी बात है मुझसे भी ज़्यादा होगा। लेकिन इसने ये प्लानिंग बहुत बड़ी अपनी तरफ से फूल प्रूफ गेम की थी। उसके मुताबिक इसका मकसद ये था कि मैं बीच में मौके की शाती होंगी कल को। अब जैसे ये इसकी निशानदेही हो गई है इस केस में, ये शनाख्त हो गई है, इसको शनाख्त परेड पे डाल दें, जो मर्जी कर दें, ये आएगी 109 में। ठीक है, ये चुटकी बजेगी, जितनी देर में इसका खुला होना था ना, इसकी इद्दत पूरी होनी थी, उतनी देर में इसकी बेल हो जाएगी। 90 डेज मैक्सिमम टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसकी प्लानिंग ये थी। और अदालत कहती है कि मुझे शक डालो, और शक का फ़ायदा कभी मुद्दई को नहीं हुआ, शक का फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को होगा। और शक का फ़ायदा देकर ये मुझे नहीं लगता कि ये इस बेचारे जो मकतूल है नदीम,
उसको कोई इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि उसकी फैमिली अगर तो मुकदमेबाज होगी, मुकदमे लड़ना जानती होगी, फिर तो शायद वो कुछ थोड़ी बहुत इन्हें सज़ा करा सके। अगर इन्हें लोअर कोर्ट से सज़ा हो भी जाती है तो ये बड़ी आला अदलिया से ये बरी हो जाए। एफआईआर छोटे भाई ने बनवाई है, ये नदीम बड़ा भाई था और छोटे भाई ने एफआईआर बनवाई है, तो क्या लगता है कि ये एफआईआर जो है ये आगे चलकर क्या नदीम को इंसाफ दिलवा सकेगी या ये केस यहीं पर बंद हो जाएगा? मादरत के साथ आपके व्यूवर्स माइंड ना करें, इस एफआईआर में मुझे नहीं लगता कि मुल्ज़मान को सज़ा हो सकेगी, क्योंकि मुल्ज़मान पहले नामालूम है, नंबर 1। दूसरी, वो लड़की उसको खुद हॉस्पिटल लेके जा रही है। एफआईआर का ये मतन है कि उसे हॉस्पिटल लेके जा रही है तो उससे गलती से गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ गई। ये गलती से नहीं चढ़ी गाड़ी, ये खुद चढ़ाई गई है कि कहीं अगर मैं जल्दी हॉस्पिटल लेगी तो ये बच ना जाए। ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ उसने इसकी जान ली है, और ये मुझे नहीं लगता कि इस केस में सज़ा हो सकती है, क्योंकि नामालूम अफराद की एफआईआर है और ये खतून जो रुखसार है ये उसमें आई विटनेस है। बताया जाता है कि जब गाड़ी फुटपाथ पे लगी तब जो लोगों ने देखा रोड पर मौजूद थे उन्होंने 15 को कॉल की, तो क्या जब फायरिंग हुई, जब कत्ल होने की कोशिश की गई, नामालूम अफराद है, तब क्या रुखसार कॉल नहीं कर सकती थी 15 को, या उनके जाने के बाद कर देती? तब तक उसने ये उसके घर वालों को यकीन दिला बैठी थी कि मैं इनोसेंट हूँ और वाकई कोई नामालूम अफराद ने इसकी जान लिया। ये तो वहाँ के जो पुलिस अफसरान है ना, जो भी हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, ये सारा खराज तहसीन उन अफसरान को और ये दोनों डीआईजीज को, ऑपरेशन को और इन्वेस्टिगेशन को दूंगा मैं ये क्रेडिट, क्योंकि उनकी टीमें जौन सी है ना, इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के केस हल आजकल वो कर रही हैं। जैसे माँ ने 3 बच्चों का गला काट दिया, वो जो डीएसपी हैं कमर अब्बास, उन्होंने देखें कैसे विद इन 2 और 3 आवर्स, रात को 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीआईजी साहब की, सुबह 11 बजे से बाद में 15 की कॉल होती है। यहाँ पे जो थाना चूंग के डीएसपी हैं उन्होंने 3 ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कर लिए और विद इन सम आवर्स, और यहाँ पे भी 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर जो है ये लड़की पकड़ी गई है कि इसी ने कत्ल किया। ये मैंने वो मियां शफकत साहब से पूछा था कि ये आप लोग कैसे ट्रेस करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सीसीपी लाहौर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हफ्ते में 2 दिन बुला के ब्रीफिंग देते हैं, हम लेक्चर देते हैं, हमें समझाते हैं। इसी वजह से कोई लाहौर में, बाहर की नहीं मैं बात कर रहा, लाहौर में कोई ब्लाइंड मर्डर है वो विद इन आवर्स ट्रेस हो रहा है। 3 आवर्स, 4 आवर्स, मैक्सिमम 10 आवर्स, बहुत जो लंबा होता है ट्रेस होने में ब्लाइंड मर्डर, वो विद इन 24 आवर्स, इससे ज्यादा का टाइम नहीं है। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे। नवाब टाउन में जो कत्ल होता है उसकी असल वजह तो आपने जानी कि मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि इस शौहर को छोड़कर अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती थी, नदीम से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए इसने ये सारा कुछ किया और ये गेम रचाई, इसकी वजह से ये कामयाब ना हो सकी। डीआईजी कामरान साहब, डीआईजी शान साहब, इनकी बदौलत जो है ये कातिला पकड़ी जाती है। आगे देखिए कि हमारा माशरा किस तरफ का रुख इख्तियार कर रहा है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। कहीं पर हम कत्ल करना इतना आम समझ चुके हैं, जैसे हम बकरे ज़िबा कर रहे हैं, जैसे कुर्बानी का सीजन आ चुका है, उस तरह कत्ल का भी सीजन आ चुका है। इस तरह हमारे हाथ भी नहीं कांपते, दिल भी नहीं घबराता कि हम किसी एक इंसानी जान को खत्म करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।